क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहा जा रहा 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मूलधन 3264 रुपए है। तो 2400 रुपए का कितना दिया मूलधन? 3264 रुपया दिया है। कहा जा रहा ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में, मतलब 4 वर्ष में 1% वृद्धि करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 4 एक कदम 4% बढ़ जाएगा। तो कह रहा उतने ही समय में मूलधन कितना हो जाएगा? तो देखिए 4% बढ़ रहा है तो 4% क्या कर दें, मूलधन का 4% निकाल करके इसमें ऐड कर दे, उतना हो जाएगा। तो देखिए 4% निकाल लीजिए, इसका 4% निकालेंगे 24 चौका 96 रुपया, ऐड कर दीजिए 96 रुपये। अब मूलधन कितना हो जाएगा? 6 4 10, 9 6 15, 1 16, ठीक, ये हो जाएगा कितना? 2 1 3, 3360 रुपये हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहा जा रहा है ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर, तो साधारण ब्याज के फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगा देते हैं। मूलधन दिया है 5000 रुपये, दर हमको निकालना है, समय है कितना? 2 वर्ष बटे कितना? 100। अगले आदमी को कितना दिया? 3000 रुपये मूलधन, दर हमें निकालना है, समय दिया है 4 वर्ष, ठीक, बटे कितना? 100 बराबर कुल ब्याज के, कुल ब्याज कितना दिया है? 2200 रुपये दिया। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जीरो से कैंसिल, ये 00 ये 00 से कैंसिल। देखिए 50 दूना 100, 50 दूना 100 आर, और ये 4 तियाँ 12, 120 आर, तो कितना हो जाएगा? 220 आर बराबर इतना 2200 के। ये 220 से कैंसिल, आर का मान कितना हो जाएगा? 10%। यहाँ बचा कितना है? 10% हो जाएगा आपका आंसर। ब्याज की दर हो गई 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। तो 2500 रुपये में 6 वर्ष में कितना ब्याज दिया है? 1875 रुपया दिया है। इसी दर पर, दर सेम है, इतने ही समय भी सेम है 6 वर्ष के लिए, ठीक, 6875 रुपये पे कितना ब्याज होगा? दोस्तों साधारण ब्याज में क्या करते हैं? एक मेथड लगा लेते हैं। यानी 2500 पे इतना है तो एक में कितना होगा? 1875 बटे 2500 के, ठीक, 25 से काट दीजिए, 25 7 175, बचा कितना? 12 यानी 125 हो जाएगा। 25 5 125। फिर देखिए यहाँ पे ये 100 है ना, 100 को काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75, यानी 3/4 जो है ब्याज आ रहा है, यानी 1 पे 3/4। तो पूछ कितने पर? 6875 पे कितना होगा? तो इतने का गुणा हो जाएगा, 6875 गुणे कितना? 3/4। 3 से गुणा करके 4 से भाग कर दीजिए, 3 से गुणा करिए, 5 तियाँ 15, 5 7 त्रिक 21, 22 हो जाएगा, ठीक, 8 3 24 और 2 26, 6 त्रिक 18 2 20 बटे कितना? 4 से भाग करिए, 4 5 20, 4 1 में 4 बचा 2, 4 5 20, 2 4 6 24 बचा कितना? 1 में 4 का भाग करें कितना जगह? 0.25। तो 5156 रुपया 25 पैसा ब्याज आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहा जा रहा कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। साधारण ब्याज बराबर करना है, तो नहीं ब्याज पहला वाला बराबर ब्याज दूसरा वाला, ठीक। ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय। पहला मूलधन कितना दिया है? 8000, दर कितना दिया है? 3%, समय हमको निकालना है बटे कितना? 100 बराबर दूसरा ब्याज का फार्मूला क्या होगा? मूलधन कितना है?
6000 गुणे दर, दर कितना है 4% वार्षिक, समय कितना दिया है 5 वर्ष बटे 100 के। हल कर लीजिए, टी का मान निकाल लीजिए। ये 3 0 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और ये 8 से 8 कैंसिल। टी का मान कितना आ गया 5 वर्ष, समय हो गया 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहा जाए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? जब गुना वाला सवाल आता है तो क्या करते हैं, साधारण ब्याज के क्वेश्चन हो तो ये क्वेश्चन किसका है, साधारण ब्याज का। जितना गुना का है उससे एक कम में अगर समय का भाग करेंगे तो दर निकलेगा, और अगर दर का भाग करेंगे तो समय निकलेगा। जैसे कहते 20 गुना, तो 20 गुना में किसका भाग करेंगे, मतलब 20 गुना मतलब 1900 बटे करेंगे। अगर कहते 8 गुना तो किस में भाग करेंगे, 700 में भाग करेंगे। अगर कहे 10 गुना तो 900 में भाग करेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो दुगुना मतलब उससे एक कम 100, यानी 200 से एक कम 100, 100 में भाग करें किसका, 20 वर्ष का। ये वर्ष दिया है, वर्ष का भाग करेंगे समय का तो क्या निकलेगा, दर। दर कितना आ गया 20 पचे शनि 5% दर आ गया। अब कह रहा है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। हमें समय पूछा गया है तो किससे भाग करेंगे, दर से भाग करेंगे। दर पूछे समय से भाग करिए, समय पूछे तो दर से भाग करिए। दर कितना निकाला आपने 5%। कितना गुना करना है, तिगुना करना है तो किसमें भाग करेंगे, 200 में, एक कम 200 में। तो 5 से काट दिए, 5 चौका 20, आ जाएगा आंसर 40 वर्ष के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहा रहा कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन कितना दिया है 2600 गुणे दर कितना दिया, देखिए 6 त्रिक 18 2 20/3% गुणे दर गुणे समय कितना दिया है पूछा जा रहा है, बटे 100। ये 100 से 100 कैंसिल। अब क्या पूछा गया, कम से कम कितने वर्षों में इतने रुपए का इतने % वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। यानी जो इसका आंसर आएगा वह भिन्न में नहीं आएगा, यानी 0.25 0.35 इस टाइप का नहीं आएगा। तो देखिए ये जब 3 जो है कट जाए, ऐसा क्या संख्या टी का मान क्या रख दें कि ये 3 कट जाए, क्योंकि इस 20 में भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। अगर भाग करेंगे 3 का तो पॉइंट हो जाएगा। तो 3 का टी का निम्नतम मान क्या रख दें कि 3 कट जाए। तो यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो टी का हो गया निम्नतम मान 3 वर्ष के लिए। समय हो गया 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष रख देंगे तो इसका मान दशमलव में नहीं आएगा, पूरे रुपयों में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहा जा रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर ब्याज दिया कितना 1080, मूलधन कितना दिया है 3000 रुपये का, गुणे दर दिया है 12%, गुणे समय पूछा गया कितने वर्षों में, बटे क्या होता है 100। सॉल्व कर लेते हैं। ये 00 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। 12 से कैंसिल करिए, 12 9 108, ये 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, तो समय कितना हो गया टी का मान 3 वर्ष। तो आंसर हो गया आपका 3 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहा जा रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया हो गया। देखिए कोई धनराशि था, वह 8 वर्ष में कितना हो गया 2900 रुपया हो गया। तो
तो ये 2900 में क्या क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज होगा। ब्याज कितने साल का होगा, 8 वर्ष का होगा कि 8 साल में इतना रुपया हुआ है। ठीक, तथा 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाता है। अब देखिए यही धनराशि 10 वर्ष में कितना हो गया, 3000 रुपया हो गया। इस 3000 में क्या क्या होगा, मूलधन प्लस 10 साल का ब्याज होगा, 10 वर्ष का ब्याज इसमें होगा। अब देखिए हमें क्या निकालना, वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। क्या करेंगे, देखिए इसमें से अगर ये घटा दें तो हमें क्या निकालेंगे, मूलधन से मूलधन कट जाएगा। ये 10 साल का ब्याज है, इसमें 8 साल का ब्याज है, तो घटे कितना आएगा, 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो देखिए 3000 से 2900 घटाएंगे 100, यानी जो 2 वर्ष का ब्याज आया, 2 वर्ष का ब्याज वो कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपया। अब देखिए 1 साल का ब्याज मिल गया, हमें क्या चाहिए, दर निकालना है। दर निकालने क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। मूलधन कैसे निकालेंगे, देखिए मूलधन और 8 साल का ब्याज मिलके 2900 रुपये है। 1 साल का ब्याज 50 रुपया है, तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 400। तो अगर इसे 400 घटा दें तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। मूलधन आ गया 2500, अब ब्याज आ गया 50। तो देखिए 2500 रुपये पे 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 50 रुपया। तो ब्याज का दर होता क्या है, 100 रुपये पे 1 साल में कितना मिल रहा है, ये निकालना है। 25 से काट दिए, 25 दूना 50, तो 100 रुपये पे कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपया। यही हो जाएगा ब्याज का दर। तो ब्याज की दर आ गया 2% वार्षिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा। तो बताया ना, अगर कहे 10 गुना तो 900 में भाग करना होता है, 20 गुना कहे तो 1900 में भाग करना होता है, यानी एक कम करके उतने 100 में दर का भाग करेंगे, समय निकलेगा, समय से भाग करेंगे दर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना में किससे भाग करेंगे, 100 में भाग करेंगे, एक कम करके। ठीक, अब यहाँ पे 8 वर्ष से भाग करेंगे, क्या निकलेगा, दर निकलेगा। और यही दर पूछा गया, किस दर से, भाग कर लीजिए, 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। 25 में 2 का भाग करेंगे, 12.5% दर निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहा जा रहा 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा। तो साधारण ब्याज दे रखा है 25 रुपये, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन। मूलधन हमें निकालना है, ठीक, गुणे दर। दर कितना दिया है, 5%, गुणे समय। समय दिया 3 महीना, महीने को वर्ष में भाग कर बदलेंगे, किससे भाग करेंगे, 12 से, बटे कितना होता है, 100। अब देखिए क्या करेंगे, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये 500 गुणा होके बराबर, ये 3 चौका 12 आ गया P/4। ये 4 से गुणा हो जाएगा तो मूलधन हो जाएगा 2000 रुपये। तो मूलधन निकल आया 2000।